बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है, एक तो ये लेक्चर नंबर 2 है, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, चैप्टर नंबर 4, जो न्यू बुक आई हुई है आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसका चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 2 है, एंगुलर एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, एंगुलर पोजीशन पढ़ा था, एंगुलर वेलोसिटी को अच्छे तरीके से स्टडी किया था। मैं एक चीज भूल गया था, अभी मैं पढ़ा रहा था तो मुझे इनफैक्ट स्टार्ट ही कर रहा था तो मेरे माइंड में एक चीज दिमाग में बात एक आ गई कि मैंने तो आपको ये तो बताया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और मैंने ये भी बताया कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। मैंने ये नहीं बताया कि क्या ये स्केलर क्वांटिटीज हैं या ये वेक्टर। मैं आपको ये बताना भूल गया था कि इनकी क्या डायरेक्शन होती है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। स्टूडेंट्स, आइए इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, फिर मैं आपको एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ लेके जाऊंगा। ये देखें स्टूडेंट्स, आपकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी, ठीक है, और आपकी बॉडी ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल किया वो ये थीटा था, और आपका जो एक्सिस, रोटेशन का जो एक्सिस था वो इस साइड पे था, एंटी क्लॉकवाइज, यानी यूं था। आपको फाइंड करना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का है और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन का है, ऑल्दो कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो इसका मेथड होता है स्टूडेंट्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में आप राइट हैंड को यूं रखते हैं कि आपकी कर्ल फिंगर जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ हो ये। तो जो आपका जो थंब होगा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। इसका मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन यानी आपकी तरफ है, यानी वहां से आपकी तरफ है। फर्ज करो स्टूडेंट, अगर यही एक्सिस ऑफ रोटेशन यूं हो यानी क्लॉकवाइज हो, तो जो थंब है वो आपका नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब हुआ कि जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, उसकी डायरेक्शन आपकी नीचे की तरफ होगी, नीचे की तरफ, और उसको नेगेटिवली सवर किया जा सकता है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट्स, वही एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करो कि हमारी बॉडी एक्चुअली यहां से स्टार्ट करती है अपनी रोटेशन और थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाती है, यानी पहले वो एक्चुअली इस पॉइंट पर थी, पॉइंट ए पर थी, अब वो पॉइंट बी पर गई, और उसने जो चेंज किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका नाम हमने रख लिया थीटा। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका नाम मैंने रख लिया थीटा, जिसको डेल्टा थीटा भी कहा जा सकता है, ये रख लिया। और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स? ये होगी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं कि कितनी देर में ये एंगल यहां से यहां तक गया, ए से बी तक, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो ये कितनी देर में गया, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज को एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी आ गया। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, आप इस एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, इस पॉइंट पर आपकी एंगुलर वेलोसिटी v आई है, और फर्ज करें यूनिफॉर्मली जा रही है। अब आप जब इस पॉइंट पे पहुंचते हैं ओमेगा एफ पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, और यानी बी से सी पॉइंट पर, और आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई से ओमेगा एफ हो जाती है, यानी बढ़ गई। फर्ज करो 2 रैड पर सेकंड थी, अब ये 4 रैड पर सेकंड पे चलेगी। रैड मींस रेडियन पर सेकंड पे चलेगी, और इसको इस चेंज में समझो ये 5 की चेंज हुई है। इस चेंज में हमारे पास कुछ टाइम लग गया, तो ये कितना टाइम, मतलब इसमें जो चेंज आई कितने टाइम में आई, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी फर्ज करो अगर ओमेगा आई हमारा 2 रैड पर सेकंड था और ये हमारा 4 रैड पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड पे चला गया, और ऐसा करने में जो टाइम लगा वो 3 सेकंड्स लगे। बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन चले
कोई स्लो स्लो काम हो रहा है। तो हमारा जो अल्फा है, अल्फा कहते होते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक्सेलरेशन आपने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन यहां चूंकि एंगुलर की बात हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास आएगी। तो ये किसकी इक्वल होती है स्टूडेंट्स? ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये आ जाएगी। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इसी तरीके से ये होता है। सो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। इट्स यूनिट, इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट रैड पर सेकंड, और इसकी यूनिट होती है सेकंड। जब सेकंड ऊपर जाकर उसमें से ये +1 है, ऊपर जाके माइनस होगा तो ये हो जाएगी रैड पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगी स्टूडेंट्स। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन भी स्टूडेंट्स हमारी, जैसे राइट हैंड रूल से आपने वो डायरेक्शन निकाली थी, तो इसकी भी ऐसे ही होगी। आप थंब रखें एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ, सॉरी कर्ल ऑफ फिंगर्स, जो थंब होगा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। लेकिन क्या ये एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी बताएगा? तो मेरा जवाब है बिल्कुल, लेकिन तब बताएगा अगर आपकी ओमेगा एफ ओमेगा आई से बड़ी हो रही है। यानी ओमेगा एफ ओमेगा आई से बड़ी हो रही है तो आपने राइट हैंड रूल का जो डायरेक्शन होगा वो लगाना है। लेकिन अगर ओमेगा एफ ओमेगा आई से छोटा है तो यही डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी, उल्टी साइड पर हो जाएगी, यानी उल्टी साइड पे डायरेक्शन हो जाएगी, बिल्कुल एक्सेलरेशन की तरह। एक्सेलरेशन में भी आपने पढ़ा था कि अगर एक गाड़ी जा रही है सीधी तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी उसकी उस साइड पर है और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी उस साइड पर है। लेकिन क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उस साइड पर है? तो ये डिपेंड करता है कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो डायरेक्शन उसी साइड पर होगी, लेकिन अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब है आपकी ब्रेक अप्लाई हुई है या कोई ऐसी चीज है, रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई हुई है। तो रिटार्डिंग फोर्स अपोजिट से साइड से अप्लाई होती है तो चीजें रुकती हैं, वरना न्यूटन फर्स्ट लॉ था कि बॉडी चलती जाती है आपकी, तो रिटार्डिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लगती है तभी बॉडी रुकती है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ में था कि जब आपकी बॉडी की जो फोर्स की डायरेक्शन होती है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसी साइड पर होती है, तो यानी वो उल्टी साइड पर डायरेक्शन होगी। इधर भी ऐसा ही है जैसा मैंने आपको समझाया था। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे आपको याद होगा। अच्छा, फॉर्मूला से पहले मैं एंगुलर एक्सेलरेशन को थोड़ा सा और समझाता हूं। एंगुलर एक्सेलरेशन अभी मैंने बल्कि लिखा भी था। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है आपका, जिसको अल्फा से आप जाहिर करेंगे, वो होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमने पढ़ा। स्टूडेंट्स, मैं चाह रहा हूं कि इसको भी उसी तरीके से बताऊं जैसा आपको मैंने पिछला बताया था। आपको याद होगा ओमेगा को आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम भी कहा जा सकता था। आप लोगों को याद होगा, ये भी कहा जा सकता था। तो हम इसको लिख सकते हैं चेंज, एक मिनट, इसको 1/Δt को लगा कर देता हूं। आप यूं करें कि ओमेगा डेल्टा W/T, और एक ओमेगा का हमने फार्मूला स्टूडेंट्स पढ़ा था, V = R ओमेगा के इक्वल होता है। अगर मैं एक काम करूं कि मैं इधर से ओमेगा की वैल्यू को निकाल कर R यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यहां शिफ्ट कर और इस ओमेगा की वैल्यू को उठा के यहां फिक्स कर, तो स्टूडेंट्स ये क्या आएगा? डेल्टा V/R इंटू 1/Δt, और ये किसके इक्वल हो गया? अल्फा के इक्वल हो गया। अब ये चेंज V में तो पैदा हो रही है, जब भी आप ऑब्वियसली एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करेंगे तो इसमें तो हो रही है, लेकिन R में नहीं हो सकती। R रेडियस है जो हर वक्त हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, तो इसमें पैदा नहीं होती। तो ये डिवाइड हो रहा है, यहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहां बच जाएगा चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम आपने पढ़ा हुआ है कि ये एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, डेल्टा V/T, ये हमारा एक्सेलरेशन होता है।
सो हम इस जगह पे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो आर अल्फा के इक्वल हुआ, आर अल्फा के। सो हम रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं ए का, यानी ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के जो आपस का रिलेशनशिप है, दैट इज इफ यू मल्टीप्लाई रेडियस बाय एंगुलर एक्सेलरेशन देन इट विल गिव यू ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये देखें, ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी को r से मल्टीप्लाई करें ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आती है। बिल्कुल इसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन को r से मल्टीप्लाई करें तो हमारा ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन आता है। मोर ओवर अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज और भी बताई थी, वो थी कि हमारा जो डेल्टा थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, बल्कि हमने एल ओवर आर के इक्वल होता है, ये प्रूफ किया था अगर याद हो। आर डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, वहां जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एल इज इक्वल टू आर थीटा हो गया हमारे पास। इनफैक्ट अगर इसमें चेंज हो रही है तो लेंथ में भी चेंज हो रही है, दोनों में चेंज हो रही है। अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी आर थीटा कांस्टेंट ही होगा। स्टूडेंट्स एल कहते होते हैं ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट को, यानी ऐसा डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट हो, इसको डिस्प्लेसमेंट भी कहा जा सकता है। अब आप तीनों चीजों को गौर से देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आर से मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट आएगा, एंगुलर वेलोसिटी को आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पिछले लेक्चर में मैंने प्रूव कराया था, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आती है। बिल्कुल इसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन को जब आप r से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट आता है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट विद द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप हमने पढ़ा, मैंने यहाँ हेडिंग में नहीं लिखा था लेकिन हमने अभी पढ़ा कि एंगुलर और ट्रांसलेशनल का आपस में क्या रिलेशनशिप था। अब हम स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले दोबारा आपको फॉर्मूले रिवाइज करा दूं। S इज इक्वल टू आर थीटा हो गया पहला, ये रिलेशनशिप किसका है, ट्रांसलेशनल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। V इज इक्वल टू आर ओमेगा, इधर भी r का एंगुलर के साथ करें तो ये आएगा। A इज इक्वल टू आर अल्फा, ये भी हमारे साथ आ गया, ये तीन आ गए हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि मैं कुछ फॉर्मूले आपको प्रूव करा के बताऊंगा जो हमने पढ़े थे ट्रांसलेशनल में पढ़े थे, अब हम वही फॉर्मूले एंगुलर में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आपको याद होगा मैंने पहला फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, ठीक है। V किसके इक्वल है स्टूडेंट, R ओमेगा के इक्वल है। V में चेंज आई तो ओमेगा में चेंज आई, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास ओमेगा के, ये कांस्टेंट है हमारे पास। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी हुई ये इनिशियल ओमेगा होगा, अगर ये फाइनल वेलोसिटी हुई तो ये फाइनल ओमेगा होगा, ये वाला। हम V को लिख सकते हैं R ओमेगा, लेकिन यहां फाइनल लगा दें क्योंकि VF है, और यहां R ओमेगा I क्योंकि यह इनिशियल है, और एक ही जगह पे लिख लें R अल्फा, ये आ गया आपके पास। अगर मैं स्टूडेंट्स यहां से R को कॉमन ले लेता हूं, ओमेगा I प्लस अल्फा T, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। R मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड होगा, सो ओमेगा F इज इक्वल टू ओमेगा I प्लस अल्फा T आ गया। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को चीख चीख कर सेम फॉर्मूला होने की रुदात सुना रहा है। क्या मतलब हुआ, ये देखें, ट्रांसलेशनल फाइनल वेलोसिटी, यहां एंगुलर फाइनल वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये टी आप देख रहे हैं नियरली सेम फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला देखें, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट। S क्या है ये देखें, R अल्फा, तो मैं इधर R अल्फा लगाऊंगा। VI क्या है स्टूडेंट, ये देखें, VR ओमेगा को कहते हैं, तो VI है
आर ओमेगा आई, ये टी है। एक है हमारे पास स्टूडेंट आर अल्फा, ये आ गया। आर कॉमन निकालें, ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर आ गया। आर मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, यहां जाके डिवाइड होगा, तो थीटा हो जाएगा ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखें इसको इसके साथ कंपेयर करें, ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ट्रांसलेशनल इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टाइम टाइम, हाफ हाफ। ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, टी स्क्वायर। यानी है कि जैसे फर्क ये है कि एंगुलर ट्रांसलेशनल की जगह एंगुलर ले लिए। इसी तरह एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये भी हमने पढ़ा था। इनमें भी स्टूडेंट्स हम वैल्यू लगा के चेक कर लेते हैं। ये देखें, ए हमारे पास है ये आर अल्फा, एस है हमारे पास आर थीटा, वी एफ है हमारे पास, ये वी किसका है आर ओमेगा, तो वी एफ होगा आर ओमेगा एफ, यानी आर ओमेगा एफ और उसका स्क्वायर, और ये वी आई है आर ओमेगा आई और उसका स्क्वायर। आर को आर से, अल्फा को थीटा से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2r स्क्वायर अल्फा थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओमेगा आई स्क्वायर, याद है स्टूडेंट्स। अगर मैं आर स्क्वायर को कॉमन निकालूं तो आ जाएगा ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड होगा, सो 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर आ जाएगा। चेक करें स्टूडेंट, इसको इससे कंपेयर करें, इससे 2 ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसलेशनल फाइनल वेलोसिटी, एंगुलर फाइनल वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, स्क्वायर 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 स्क्वायर, यानी यही चीज आपको। सो इसका मतलब हुआ ये तमाम फार्मूले जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, ये जो अब आई हैं इनको इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रूव होगी, ये हमारे फॉर्मूलों में भी आगे जाके लगेंगे। इसी तरह आपको याद होगा एक फॉर्मूला था S इज इक्वल टू वी एवरेज टी। एस क्या है जी, आर थीटा, ये वी है, वी आर ओमेगा होगा, लेकिन आर ओमेगा एवरेज होगा, आर आर कटा तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एवरेज टी, यानी यही चीज है। यानी आप कुछ भी फॉर्मूला बना दें जो आपका ट्रांसलेशनल का था उसके बिल्कुल एग्जैक्ट एंगुलर का भी वैसा ही बनेगा। आई होप आप मेरा लेक्चर समझ गए।